जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी का व्रत विशेष रूप से विष्णु भगवान को समर्पित है। पूरे साल भर में 24 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का महत्व अपने नाम के अनुसार अलग अलग माना गया है। एकादशी के व्रत में विशेष रूप से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और उनकी आराधना की जाती है। इस मास में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना भी बेहद जरूरी है। आइए पढ़ते हैं पद्म पुराण में बताई गई अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अपरा एकादशी व्रत कथा से पूर्ण हम जानते हैं एकादशी व्रत का महात्म्य। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। आप उसे बताने की कृपा कीजिए। अपरा एकादशी का अर्थ ये है कि इस एकादशी का पुण्य अपार है और इस एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त होकर भवसागर से तर जाते हैं। पुराणों में भी इस बात का जिक्र किया गया है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी और कुल साल भर में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। 12 एकादशी शुक्ल पक्ष में और 12 एकादशी कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है और कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस साल ये एकादशी व्रत 23 मई 2025 को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ ही सूर्यदेव की आराधना करना फलदायी माना गया है। अपरा एकादशी के दिन पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी और विष्णु जी की अपार कृपा बनी रहेगी। अपरा एकादशी व्रत कथा। आइए अब संपूर्ण व्रत कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं या अचला एकादशी भी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्म हत्या, प्रेत जोनी आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महिध्वज नामक राजा राज करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम ब्रजध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने बड़े भाई महिध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार ब्रजध्वज ने अपने बड़े भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई के शव को जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। चूंकि राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसके कारण उन्हें प्रेत जोनी में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से दौम्य ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि ये तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु
हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ के नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत जोनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद ही एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी से ये वर मांगा कि उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत जोनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत जोनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। इस तरह अपरा एकादशी का व्रत करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट होते हैं और प्रेत जोनि से मुक्ति मिलती है। संभव हो तो कथा के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।